एक नंबर क्वेश्चन है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो देखिए, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्योटो सम्मेलन कहाँ और क्यों आयोजित किया गया था। तो देखिए, दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसको क्योटो सम्मेलन बोला जाता है। इसी समय में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दोस्तों समझिएगा, वैसे संसाधन जो ख़त्म होता है और खुद अपने आप बन जाता है तो उसको नवीकरणीय संसाधन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो जैव संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और उनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, ये पशुपालन से ही जैव संसाधन की प्राप्ति होती है। देखो, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को, मतलब वर्तमान को देखकर वर्तमान में विकास को कायम रखते हुए आगे भी बना रहे, उसको हम लोग सतत विकास कहेंगे। कहने का मतलब है कि सतत विकास एक ऐसा विकास है नो जो हमेशा के लिए बरकरार रहे, आज भी विकास हो, आने वाले समय में भी विकास इसका रहे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों लगभग प्रतिनिधियों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन जो है, संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी खोज तो हो चुकी है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए राजस्थान, गुजरात में पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के विकास की अत्यधिक क्षमता है। अगला क्वेश्चन जो है, संसाधन क्या है। तो हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु जो हमारे ज़रूरत को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। शर्त यह है कि वस्तु तकनीक रूप में सुगम, आर्थिक उपयोग तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अगला क्वेश्चन जो है, मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे। तो देखिए, बहुत से लोगों का विचार है कि संसाधन प्रकृति के मुक्त उपहार दे होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सभी संसाधन मनुष्य के क्रियाकलापों के प्रतिफल होते हैं। मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को संसाधनों में बदलता है। इस दृष्टि से मनुष्य बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। कहने का मतलब है कि मानव महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए है क्योंकि वह संसाधन को बनाता है और उसका उपयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विकसित संसाधन किसे कहते हैं। तो स्टॉक से प्रायः उन संसाधनों से है जो मानव की ज़रूरत तो पूरा करता है परंतु मनुष्य के आसपास उनके विकास के लिए उचित तकनीक का अभाव है। उदाहरण के लिए जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन नामक 2 ज्वलनशील गैस को यौगिक है, अतः यह ऊर्जा बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे पास इन गैसों को अलग अलग करने का तकनीक नहीं है।
संसाधनों के विकास में मनुष्य की क्या भूमिका है? तो संसाधनों के विकास में मनुष्य की भूमिका इस प्रकार है कि मानव प्रौद्योगिकी यानी कंपनी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के साधनाओं का निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि मानव जो है कंपनी लगाता है और अपनी आर्थिक विकास करने के लिए उसमें कंपनी में माल बनाता है और उसको बेचता है। और अगली बात जो है, मनुष्य पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है और उन्हें उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन जो है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार यहाँ पर दिखा रहे हैं। पहला है जैव संसाधन। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। सजीव सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे में मनुष्य, मत्स्य, पशुपालन, अन्य प्राणी। और दूसरा का यहीं पे बात जो है, अजैव समुदाय। निर्जैव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे में चट्टान, धातु